नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां रहस्य है, कर्म का न्याय है और एक बहुत ही शक्तिशाली साधु का अहंकार है जो आपस में टकराते हैं। यकीन मानिए, ये कहानी हमें बताती है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है बदला लेने के लिए। और ये जो एक लाइन है ना, बस इसी में इस पूरी कहानी का सार छुपा है। यह हमें कर्म के उस नियम की याद दिलाता है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी जगह से, एक शमशान घाट। रात का समय है और एक सिद्ध अघोरी साधु, जिसे अपनी ताकतों पर बहुत घमंड है, एक बुझती हुई चिता पर कोई अनुष्ठान कर रहा है। वो एक आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश में है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस रात किस्मत खुद उसका हिसाब करने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर चीजें कैसे एकदम से पलट जाती हैं। एक तरफ साधु है जो अपने मंत्रों की शक्ति पर इतरा रहा है और दूसरी तरफ कुदरत उसे गलत साबित करने पर तुली है। अचानक वो पवित्र आग अपने आप बुझ जाती है और सामने एक आत्मा आती है जिसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सा अधिकार है। और फिर होता है सबसे बड़ा अपशगुन, उसकी रुद्राक्ष की माला, मतलब उसकी शक्ति का प्रतीक, टूटकर बिखर जाती है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो साधु डरता है, उसकी आवाज तक नहीं निकलती और वो वहां से भागता है अपने आश्रम की तरफ। लेकिन वहां जो वो देखता है वो और भी ज्यादा डरावना है। एक अजीब से तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जबकि गांव के बाकी घर बिल्कुल सही सलामत हैं। मतलब साफ था, ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक सीधा संदेश था। उसकी शक्तियां अब जा चुकी थीं। और बस उस रात के बाद से साधु की जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना बन जाती है। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं उसे घेरने लगती हैं। ये मामला अब सिर्फ एक असफल अनुष्ठान का नहीं था, ये तो एक बहुत ही भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो एक पहुंचे हुए अघोरी को इस तरह से तोड़ रही है, और उसका मकसद क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। साधु का दिमागी संतुलन अब बिगड़ने लगा है। वो पूजा के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, पर आग जलती ही नहीं। रात में जंगल से किसी बच्चे के हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं, और सबसे अजीब, एक ठंडी सी फुसफुसाहट बार बार उसके कानों में गूंजती है। एक ही नाम, अश्विनी। अब यही एक नाम उसके पास एक सुराग की तरह था। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साधु वापस उसी शमशान घाट जाता है और वहां के रिकॉर्ड्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि जिस चीता पर उसने अनुष्ठान किया था वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर ये अश्विनी कौन है? मतलब ये रहस्य सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, किन्नर समुदाय के बारे में। दक्षिण एशिया में उन्हें एक खास आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, और ये माना जाता है कि उनकी दी हुई दुआ या बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी से जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे साधु पर यह खौफ हावी होता जाता है ना, उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। वो यादें जिन्हें उसने कहीं बहुत गहरे दबा दिया था, अब बाहर आने के लिए जोर लगा रही हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि जो भी हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा, इसका कोई गहरा नाता है। और यहीं कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक बिजली की तरह उसके दिमाग में एक याद कौंधती है। उसे याद आता है अपना ही एक घिनौना गुनाह। अश्विनी एक जवान किन्नर थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गांव में अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही थी, और इसी बात से चिढ़कर साधु ने भीड़ को उकसाया और उसे जिंदा जला दिया। ये सब हुआ था पूरे किन्नर समुदाय के सामने, जिन्होंने उसी वक्त एक ऐसा श्राप दिया था जो सिर्फ साधु को नहीं बल्कि पूरे गांव को तबाह कर सकता था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जिसे हम अब तक एक बेबस शिकार समझ रहे थे, वो तो असल में एक जालिम शिकारी है, और वो अब अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। जो आत्मा उसे परेशान कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसी अश्विनी की गुरु और संरक्षक है। मतलब खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो घड़ी आ गई है जब वो श्राप अपना पूरा असर दिखाएगा,
और कर्म का पहिया अपना चक्कर पूरा करेगा। पुराने पापों का हिसाब अब चुकाने का वक्त आ गया था। ये शब्द किन्नर गुरु के थे, जो उस दिन कहे गए थे जब अश्विनी की चिता जल रही थी। और ये कोई गुस्से में निकली हुई खोखली धमकी नहीं थी। नहीं, ये एक भविष्यवाणी थी, और अब उसके सच होने का वक्त आ गया था। और फिर साधु अपनी आंखों के सामने उस श्राप को हकीकत में बदलते देखता है। गांव की एक शादी में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा समारोह आग की लपटों में घिर जाता है। वही गांव जो अश्विनी की हत्या में बराबर का शरीक था। अब साधु को समझ आता है कि उसने जिस ताकत से पंगा लिया है वो उसकी छोटी मोटी सिद्धियों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और आखिर में अपराजिता की आत्मा, जो अश्विनी की गुरु थी, खुद साधु के सामने आती है। वो एक झटके में उसकी सारी बची खुची ताकत खींच लेती है और उसे हवा में घसीटते हुए ठीक उसी जगह पर ले जाती है जहां अश्विनी को जलाया गया था। वहां किन्नरों की आत्माएं उसका इंतजार कर रही थीं और उन्होंने मिलकर साधु को उसी चिता पर जलाकर अपना बदला पूरा किया। ये एक भयानक, लेकिन कह सकते हैं कि एक मुकम्मल इंसाफ था। और ये कहानी हमें यहीं एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो कर्म का इंसाफ था या सिर्फ बदले की आग? न्याय और प्रतिशोध के बीच जो एक बहुत ही महीन सी रेखा होती है, ये कहानी हमें उसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी कि हमारे आज के काम ही हमारे कल का फैसला लिखते हैं।